चंद्रबाबू नायडू का सितारा इन दिनों बुलंदियों पर है। उनकी तेलुगु देशम पार्टी ने विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे केंद्र में बनने वाली एनडीए सरकार के गठन में भी चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम होगी। भले ही चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए के साथ हों, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी पहचान 1996 में बनाई थी। इस साल हुए आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जो 13 राजनीतिक दलों का गठबंधन था। चंद्रबाबू नायडू को संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट का संयोजक बनाया गया। चंद्रबाबू नायडू की सूझबूझ की वजह से ही यह मोर्चा तकरीबन 2.5 सालों तक चला और इसी मोर्चे ने 2 प्रधानमंत्री दिए, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल। 75 साल के चंद्रबाबू नायडू ने कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आंध्र प्रदेश विधानसभा में दाखिल होंगे। ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस के विधायकों ने चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ उनकी पत्नी भुवनेश्वरी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। स्थानीय निकाय चुनावों में टीडीपी का प्रदर्शन खराब था। ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच पत्नी का नाम खींचने से आहत चंद्रबाबू नायडू ने कसम खाई कि वो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही विधानसभा में वापस लौटेंगे। तकरीबन 2 साल बाद उनकी कसम अब पूरी हुई है। कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के 41 साल के इकलौते बेटे नारा लोकेश की भी टीडीपी की इस कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले लोकेश पिछले 10 सालों से पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल टीडीपी के महासचिव हैं। नारा लोकेश का सोशल मीडिया कैंपेन इस बार काफी सफल रहा। लोकेश ने तकनीक की मदद से आंध्र प्रदेश के लोगों के दिलों में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी गठबंधन के लिए जगह बनाई। उन्हें समझाया कि किस तरह यह गठबंधन तेलुगु लोगों के भविष्य को संवारेगा। लोकेश ने आंध्र प्रदेश में युवा गलम पदयात्रा शुरू की, जिसको हिंदी में युवाओं की आवाज कह सकते हैं। इसका असर यह हुआ कि मंगलगिरी विधानसभा चुनाव 90,000 से ज्यादा वोटों से लोकेश जीते। पिछली बार वो हार गए थे। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के दौरान पिछले साल लोकेश ने टीडीपी को नेतृत्व दिया। इससे उनकी पकड़ टीडीपी पर मजबूत हुई। चंद्रबाबू नायडू के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें अपने सामने अपना सक्षम राजनीतिक उत्तराधिकारी दिख रहा है। कुछ ऐसा ही स्पार्क एनटी रामाराव को भी चंद्रबाबू नायडू में दिखा था, जो उनके ससुर थे। 1983 में कांग्रेस छोड़ टीडीपी में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू से पार्टी प्रमुख एनटी रामाराव काफी प्रभावित हुए। जब कांग्रेस ने 1984 में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, तो चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के इस प्रयास को विफल कर दिया। वो एनटी रामाराव की नज़र में आए और एनटीआर ने उन्हें तेलुगु देशम का महासचिव बना दिया। एनटी रामाराव के निधन के बाद 1995 में उनकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती और चंद्रबाबू नायडू के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें जीत चंद्रबाबू नायडू की हुई। तकरीबन 75 साल के चंद्रबाबू नायडू ने अपना राजनीतिक करियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर शुरू की थी। 1978 में चंद्रगिरी से विधायक के तौर पर पहली बार कांग्रेस टिकट पर वो चुने गए। 2 साल बाद 1980 में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन 1983 में कांग्रेस छोड़ तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े और 1985 में टीडीपी के महासचिव बनाए गए। एनटीआर के निधन के बाद 1995 में वो टीडीपी विधायक दल के नेता बने, यानी मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 2004 तक रहे। 2004 से 2014 तक विपक्ष के नेता और 2014 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 2019 में उनकी पार्टी टीडीपी विधानसभा चुनाव हार गई और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में आई।
चंद्रबाबू नायडू पर तिरुपति के नजदीक 2003 में नक्सलियों ने जानलेवा हमला किया। लैंडमाइंस ब्लास्ट में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह घायल हुए, लेकिन बच गए। चंद्रबाबू नायडू को वामपंथी दल और कांग्रेस ने उनकी नीतियों की वजह से हमेशा आड़े हाथ लिया, खासकर निजीकरण का पक्षधर होने की वजह से। उन पर कृषि की उपेक्षा कर सूचना तकनीक को बढ़ावा देने का आरोप लगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल उनकी निंदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री ने चंद्रबाबू नायडू को CEO ऑफ आंध्र प्रदेश इंक के तौर पर सराहा। 1999 के लोकसभा चुनावों में TDP ने 29 सीटें जीती। ऐसे में वो NDA के साथ आ खड़े हुए। राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक के तौर पर चर्चा में पहले से ही आ गए थे। बाद में वो NDA के संयोजक भी बने। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के तौर पर विदेशी निवेशकों को आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी कोशिश कामयाब रही। विदेशी निवेशकों, खासकर किया मोटर्स के निवेश की वजह से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। इन सब के बीच 2015 का कैश फॉर वोट स्कैम और स्किल डेवलपमेंट घोटाले के विवाद में चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आया। इसी घोटाले की वजह से पिछले साल उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू की प्रशंसा बिल गेट्स से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी की थी। पहले बिल गेट्स ने 1997 में दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। उसके बाद 2002 में गेट्स हैदराबाद आए, लेकिन इस बीच तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पर आए तो हैदराबाद भी आए और चंद्रबाबू नायडू से भी मिले। चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिल रही है जब उनके सामने प्रदेश की राजधानी विकसित करने की चुनौती है। वैसे उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके सपनों की राजधानी अमरावती होगी, जो कि सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। अब देखना है कि चंद्रबाबू नायडू किस तर्ज पर अमरावती को विकसित करते हैं। कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।